दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी जीने के लिए और 150 साल मिल जाएं और पूरी दुनिया सिर्फ आपकी मर्जी से चले तो आप क्या करोगे। दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इस कहानी को आखिर तक ध्यान से देखते हैं। कहानी एक बेहद अमीर लड़के के बारे में है जिसका नाम है सीजर। सीजर के कानों में एक आवाज़ आती है, ओपन योर आईज, यानी कि अपनी आंखें खोलो। साथ ही सुबह के 9 बजे का अलार्म बजता है और वो जागता है। फिर वो तैयार होकर घर से बाहर निकलता है। कार ड्राइव करते हुए वो देखता है कि रास्ते बिल्कुल खाली हैं और कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वो हैरान रास्तों पर दौड़ता है और उसी वक्त वो फिर से जागता है और घड़ी में 9 बज रहे हैं। ये शायद एक सपना था। लगता है पिछली रात एक लड़की के साथ बिताई है। इस लड़की का नाम नूरिया है। सीजर बाहर आ जाता है और बाहर अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम पलायो है। फिर दोनों क्लब में जाकर स्क्वाश खेलते हैं और बातें करते हैं। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि सीजर एक जेल में बंद है और उससे एक साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम एंटोनियो है कुछ सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सीजर ने एक लड़की का खून किया है और सीजर को कुछ याद नहीं है। उसने अपना चेहरा एक नकाब से ढका हुआ है और हटाना नहीं चाहता है। सीजर अब अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स सब मर चुके हैं। एक दिन उसके घर पर उसके बर्थडे पार्टी में उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ आता है और सीजर को एक गिफ्ट देता है। सीजर वो गिफ्ट अपने कमरे में रखने चाहता है तो वहाँ पहले से ही नूरिया मौजूद थी। वो उसको किस करती है। फिर सीजर उसको जाने को कहता है क्योंकि सीजर कभी भी एक लड़की के साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रहता। वो पार्टी में वापस आ जाता है और सोफिया से बातें करने लगता है। नूरिया उसको देख ना ले इसके लिए वो सोफिया के साथ एक कमरे में चला जाता है। सोफिया एक एक्ट्रेस है और फिल्म डायरेक्शन में पढ़ाई कर रही है। तभी पलायो वहाँ आ जाता है और उसको दोनों को एक साथ बातें करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है कि उसने बहुत ड्रिंक कर ली है और वो घर जा रहा है। तभी सोफिया और सीजर को नूरिया देख लेती है जो कुछ नाराज लग रही है। सीजर सोफिया को छोड़ने उसके घर आता है और फिर दोनों बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे की तस्वीरें बनाते हैं। उस घर में सीजर टीवी पर कुछ देखता है जिसमें इंसान को मरने के बाद फ्रीज करने को लेकर कुछ बताया जा रहा है जिसको लाइफ एक्सटेंशन कहा जाता है। सुबह होने पर जब सीजर जा रहा होता है तब सोफिया उसको एक किस करती है। बाहर आकर सीजर को नूरिया मिलती है। वो उसको अपने साथ चलने को कहती है। पहले सीजर मना कर देता है और फिर उसके साथ कार में चलने के लिए तैयार हो जाता है। कार में बैठकर नूरिया उसको कुछ गोलियां ऑफर करती है जो कि सीजर नहीं लेता और फिर नूरिया वो सारी गोलियां खा लेती है। नूरिया के चेहरे पर सोफिया के लिए जलन साफ दिखाई देती है, इसीलिए वो गुस्से में गाड़ी तेज चलाती है और आखिरकार कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें नूरिया मारी जाती है और सीजर का फेस बुरी तरह खराब हो जाता है। एक सपने में सीजर और सोफिया एक पार्क में मिलते हैं और थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सीजर सपने से जाग जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका चेहरा ठीक नहीं हो सकता। वो उसे अपना चेहरा ढकने के लिए एक प्रोस्थेटिक मास्क भी देते हैं। अब सीजर एक दिन पार्क में सोफिया को देखता है मगर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल खराब है। सोफिया उसको बताती है कि वो उससे ना मिलने के लिए शर्मिंदा है। सीजर घर पर फिर से लाइफ एक्सटेंशन का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखता है। सीजर मास्क पहनकर एक क्लब में जाता है जहां पलायो और सोफिया दोनों मौजूद हैं। सोफिया के वॉशरूम जाने के बाद पलायो उसका चेहरा दिखाने को कहता है और कहता है कि सोफिया तुमसे अकेले नहीं मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं साथ आया। सीजर इस बात से गुस्से में ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। बाद में वो तीनों साथ साथ चल रहे हैं और सोफिया अपने घर चली जाती है और पलायो भी वहाँ से चला जाता है। सीजर उसके पीछे दौड़ता है पर वो बहुत नशे में है और फिर वो सोचता है कि जरूर पलायो और सोफिया किस कर रहे हैं। सीजर नशे की हालत में एक सड़क के किनारे बेहोश हो जाता है। सुबह होती है तो नूरिया उसको जगाते हुए कहती है कि वो अपनी आंखें खोले। नूरिया की आवाज सुनकर सीजर डर जाता है तो पता चलता है कि वो सोफिया है जिसको वो नूरिया समझ रहा था। सोफिया उसको किस करती है। दोनों एक पार्क में जाते हैं और तब सीजर कहता है ऐसा मेरे साथ बार बार हो रहा है, लगता है मैं और तुम इस पार्क में पहले भी मिल चुके हैं। सोफिया उसको बताती है कि ये मेमोरी ग्लिच है और कुछ नहीं, इस पे ध्यान मत दो। यहाँ अभी के समय में जेल में सीजर एंटोनियो को ये भी बताता है कि उसकी आंखों के सामने एक दृश्य बार बार आता है कि वो किसी ऑफिस में गया है और कुछ पेपर्स साइन कर रहा है। वो बताता है कि कुछ दिनों बाद उसको उन्हीं डॉक्टर्स ने बुलाया जो कह रहे थे कि उसका चेहरा अब कभी ठीक नहीं हो सकता है। अब वो डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके पास वो तकनीक है जिससे कि चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। सीजर उन डॉक्टर्स से अपना ट्रीटमेंट करवाता है। ट्रीटमेंट के बाद सोफिया जब सीजर से मिलती है तो वो देखती है कि सीजर का चेहरा पहले जैसा सुंदर हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं।
दोनों जब एक साथ होते हैं तो सीजर कहता है कि जब हम मिले थे तब मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ होगी। अब सीजर और सोफिया साथ में हैं और इससे पलायक को भी कोई परेशानी नहीं है। वो उन दोनों के साथ में तस्वीर भी लेता है। एक रात जब सीजर और सोफिया साथ में होते हैं तो वो एक सपना देखता है कि उसका चेहरा वापस से खराब हो गया है और वो नींद से जागता है और देखता है कि वो सोफिया के साथ ही है। वो पानी पीने के लिए उठता है और वापस आने पर देखता है कि उसके साथ सोफिया नहीं बल्कि नूरिया सो रही है। वो घबरा जाता है और नूरिया के हाथ बांध देता है और सोफिया के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो ही सोफिया है। सीजर पुलिस के पास जाता है मगर पुलिस का भी यही कहना है कि वो ही सोफिया है। सीजर को बाहर पलायक मिलता है जो उससे झगड़ा करता है क्योंकि सीजर ने सोफिया के साथ गलत बर्ताव किया। वो भी यही बताता है कि नूरिया तो मर चुकी है कार एक्सीडेंट में। और फिर सोफिया और सीजर की तस्वीर जो उसने कल खींची थी उसको दिखाता है। ये सब देखकर सीजर को कुछ समझ नहीं आता है। अब सीजर एक बार में जाता है जहां वो आदमी आता है जो टीवी पर अक्सर लाइफ एक्सटेंशन के बारे में प्रचार करता है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम अभी सपना देख रहे हो। वो आदमी सीजर से कहता है कि यहाँ जितने भी लोग तुम देख रहे हो ये सब लोग तुम अपने सपने में खुद लाए हो। जाहिर है कि सीजर उसका यकीन नहीं करता है। वो बस चाहता है कि सब शांत हो जाएं। इतना कहते ही सारे लोग चुप हो जाते हैं और सीजर कुछ समझ नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है। जेल में वो एंटोनियो से यही कहता है कि उसको लगता है कि सब मिले हुए हैं और उसको पागल करना चाहते हैं। एंटोनियो सच का पता लगाने के लिए उसको हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोटाइज होने के बाद वो बताता है कि वो किसी ऑफिस में गया था। वो लोग उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहते हैं और फिर LE सब हैंडल कर लेगी। आगे वो बताता है कि वो बहुत रो रहा है और रोते हुए कुछ गोलियां खा लेता है और नीचे गिरा हुआ तड़प रहा है। वो बताता है कि एक दिन वो सोफिया के घर जाता है और वहाँ देखता है कि सभी तस्वीरों पर नूरिया का चेहरा है और यहाँ तक कि तस्वीर जो सीजर ने सोफिया के लिए बनाई थी उसमें भी नूरिया का ही चेहरा है। नूरिया उस पर हमला कर देती है ये सोच कर कि वो कोई चोर है। नूरिया उसके लिए पानी लेने जाती है और जो वापस आती है वो सोफिया होती है। सोफिया को देखकर सीजर उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर जब दोनों इंटीमेट हो रहे थे तब सोफिया अचानक से नूरिया बन जाती है। सीजर गुस्से में नूरिया को तकिए से मुंह दबाकर मार देता है। वहाँ से निकलते हुए वो देखता है कि उसका चेहरा फिर से खराब हो चुका है। एंटोनियो उससे कहता है कि तुम्हारी हर बात अधूरी है और किसी भी बात को साबित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब सीजर जेल में टीवी पर उसी आदमी को देखता है जो उसे क्लब में मिला था और जो टीवी पर अक्सर बॉडी फ्रीजिंग और लाइफ एक्सटेंशन के बारे में बातें करता है। फिर वो एंटोनियो को बुलाता है और फिर दोनों इंटरनेट पर देखते हैं तो LE यानी कि लाइफ एक्सटेंशन नाम से एक कंपनी मिलती है। वो दोनों उसके ऑफिस जाते हैं और वहाँ के ओनर से मिलते हैं। ओनर उसको बताता है कि सीजर ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को फ्रीज कर दिया गया है और उसको एक सपनों की दुनिया दी गई है जिसे वो खुद अपनी मर्जी से चला सकता है और सालों तक उन सपनों में जी सकता है। ये हो सकता है कि सीजर का पूरा कंट्रोल अपने सपनों पर नहीं हो क्योंकि असल में सीजर को ये भी नहीं पता चलेगा कि उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि ये लोग मरने वाले की मरने की यादें मिटा देते हैं। सीजर को अब पूरा यकीन हो चुका है कि वो सपना देख रहा है। एंटोनियो उसका नकाब उतरवा देता है और वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक है, पर सीजर को अभी भी लगता है कि उसका चेहरा खराब है। वो भाग कर बाहर आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से गन लेकर बाहर क्राउड में से एक आदमी को शूट कर देता है। सिक्योरिटी वहाँ पहुंचकर सीजर को शूट करने लगती है मगर एंटोनियो बीच में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंटोनियो को कुछ नहीं होता, इसीलिए वो बहुत हैरान होता है। वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है और ना ही कोई आदमी मरा हुआ पड़ा है। सीजर को बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक आदमी दिखाई देता है। एंटोनियो और सीजर दोनों बिल्डिंग के टेरेस पर जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों देखते हैं कि वही आदमी टेरेस पर मौजूद है जो टीवी पर लाइफ एक्सटेंशन के बारे में प्रचार करता है। वो आदमी सीजर को बताता है कि वो इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। वो उससे कहता है कि हम 150 साल पहले मिल चुके हैं। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी लोग हैं, सब सीजर के दिमाग की उपज है और उसके सपने का हिस्सा है। एंटोनियो उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो आदमी सीजर को बताता है कि असल जिंदगी में जिस दिन सीजर बेहोश होकर सड़क के किनारे गिर गया था उसी दिन को चुना गया था सपना शुरू करने के लिए, ताकि सीजर को पता न चल सके कि वो मर चुका है और सपने में है, क्योंकि मरने वाली यादें मिटा दी जाती हैं फ्रीज करने से पहले। हुआ ये था कि जब उस दिन वो सड़क के किनारे से उठा था तब वहाँ कोई नहीं आया था, इसीलिए सीजर बहुत परेशान रहने लगा और उसने एक
दिन लाइफ एक्सटेंशन कंपनी के बारे में देखा और ऑफिस आकर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मरने के बाद सोफिया के साथ हमेशा सपने में रहने के लिए, और फिर बहुत सी गोलियां खाकर मर गया था। सीजर पूछता है कि नूरिया मेरे सपने में सोफिया बनकर क्यों आती रही, क्यों मेरा चेहरा सपने में ठीक नहीं हुआ। वो आदमी उसको बताता है कि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है, वही तुम्हें परेशान करता रहा पूरे सपने। वो कहता है कि अगर अब सीजर जागना चाहता है तो उसको मरना होगा, और फिर वो अपने सपने से जाग जाएगा। और 150 सालों बाद सीजर का चेहरा भी ठीक करने के लिए नई तकनीक इजाद हो चुकी है। सीजर आखिरी बात सोफिया और पलायो को याद करता है और वो दोनों उसके सामने आ जाते हैं। सीजर सोफिया को किस करता है और फिर बिल्डिंग की छत से नीचे कूद जाता है। यहाँ पर सीजर को फिर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, रिलैक्स ओपन योर आइज, मतलब अपनी आंखें खोलो। और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। आप समझ गए होंगे कि वो आदमी जो बिल्डिंग के छत पर है और क्लब में मिला था, वो एक तरह की एडमिन सपोर्ट है लाइफ एक्सटेंशन कंपनी का अपने कस्टमर्स के लिए। वो किसी के सपने में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए ध्यान रखने के लिए था। एंटोनियो जो सीजर के साथ डॉक्टर के कैरेक्टर में रहा, सीजर उसको पिता के रूप में देखता है जो अपने बेटे के लिए लड़ता है और सही और गलत का फर्क बताता है। सीजर के लिए अपनी जान देने को तैयार है। पार्क में बार बार जाना भी उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी का ही पार्ट है। सीजर के मन में नूरिया के मारे जाने का पछतावा था और इसीलिए अक्सर सोफिया नूरिया के रूप में नजर आती थी, और जब भी यह पछतावा बढ़ता था उसको लगता था कि वो एक मॉन्स्टर है। जब वो खुश होता है तो उसका चेहरा बिल्कुल सुंदर हो जाता है, जैसे सोफिया के साथ रोमांटिक पल बिताते हुए वो बहुत खुश था। साथ ही नूरिया और अपने खराब चेहरे के बारे में भूल सा गया था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सीजर जब उठेगा तो सपने से जाग जाएगा या फिर नया सपना देखेगा, तो इसका जवाब यह है कि वो एक नया सपना देखेगा अपने हिसाब से, क्योंकि अब वो उसको पता है कि सपने को कैसे कंट्रोल करना है। ये एक तरह से लाइफ एक्सटेंशन कंपनी की सर्विसेज है अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि अगर 150 साल बीत चुके हैं तो सीजर को वही आवाज कैसे सुनाई दे सकती है जो उसको अक्सर सुनाई देती है, ओपन योर आइज। 150 साल बाद सोफिया भी मर चुकी होगी, और वैसे भी लाइफ एक्सटेंशन वाले अपने कस्टमर्स के मरने के बाद ही उसको ये सर्विसेज देते हैं, तो सीजर के असल जिंदगी में जागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।